हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्टॉक रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन स्टॉक रिपोर्ट्स ज़्यादा होने के कारण हम वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रोडक्ट वाइज स्टॉक कैसे देखते हैं वो देखेंगे। उसके साथ ही क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं और उस रिपोर्ट को कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज और गोडाउन वाइज कैसे जनरेट करते हैं वो भी देखेंगे। साथ ही उन रिपोर्ट को एक्सेल या पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और अगर प्रिंट करने हैं तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टॉक रिपोर्ट देखने के लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले रिपोर्ट्स इस मेनू में जाना है। उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट्स इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे ही स्टॉक रिपोर्ट्स इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने जो भी अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट्स है वो आ जाएंगे। इसमें से सबसे पहले प्रोडक्ट वाइज स्टॉक इस रिपोर्ट के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो प्रोडक्ट वाइज स्टॉक रिपोर्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और जिस प्रोडक्ट का स्टॉक हमें देखना है उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे एमोडेव 5mg, इस प्रोडक्ट का स्टॉक हमें देखना है। इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आगे जाएंगे तो उस प्रोडक्ट का रिपोर्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ऊपर उस रिपोर्ट का नाम आता है। इसके बाद जिस प्रोडक्ट का रिपोर्ट हम देख रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम आएगा, उसका यूनिट क्या है और उसकी कंपनी कौन सी है वो हमें शो करेगा। उसके नीचे इस प्रोडक्ट को हमने कौन से शेल्फ में रखा है वो शेल्फ नंबर हमें शो करेगा और राइट साइड में ऊपर जो करंट डेट है वो हमें शो करेगा। उसके बाद रिपोर्ट में सबसे पहले डेट का कॉलम हमें शो कर रहा है जो कि हमारी इन डेट है, वो बैच हमें उस डेट में आई है। उसके बाद वाउचर नंबर, ये वाउचर नंबर जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर का जनरेटेड नंबर है। उसके आगे रेफरेंस नंबर का कॉलम हमें शो करता है। रेफरेंस नंबर मतलब अगर हमने किसी कंपनी से परचेस किया है उस कंपनी का जो इनवॉइस नंबर है वो नंबर हमें रेफरेंस नंबर में शो करेगा। उसके बाद बैच नंबर दिखाता है और उस बैच की एक्सपायरी क्या है उसके सामने दिखाता है। फिर एमआरपी का कॉलम है, उसमें उस बैच की एमआरपी हमें शो करेगा और आगे गोडाउन कॉलम में हमने ये बैच कौन से गोडाउन में एंट्री ली है। जैसे पहला जो बिल है उसका हमने जो एंट्री लिया है वो गोडाउन में लिया है और बाकी नीचे की जो एंट्रीज है उनको हमने शॉप में एंटर कर लिया है। उसके आगे बैलेंस क्वांटिटी का कॉलम शो करेगा, मतलब उस बैच की कितनी क्वांटिटी हमारी अवेलेबल है। और सबसे लास्ट में वैल्यू, उस बैच की जो क्वांटिटी अवेलेबल है उनकी टोटल वैल्यू क्या है, ये कॉस्ट वैल्यू हमें शो करता है, परचेस कॉस्ट। उसके बाद सबसे नीचे टोटल अवेलेबल बैलेंस क्वांटिटी कितनी है वो हमें शो करेगा और उसके बाजू में सब बैच का टोटल परचेस कॉस्ट कितना है वो हमें शो करेगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट वाइज स्टॉक रिपोर्ट में हमें डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। अगर हमें इसी रिपोर्ट में किसी पर्टिकुलर बैच का ट्रांजैक्शन देखना है, मतलब इन और आउट क्वांटिटीज़ कितनी है, वैल्यूज़ क्या है, वो सब ट्रांजैक्शंस हमें देखना है, कौन कौन से रिटेलर को हमने सेल किया है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके लिए जिस बैच का आपको ट्रांजैक्शंस देखना है उस बैच पे जाके एंटर करना है तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट में नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि F4 फिल्टर, अगर आपको रिपोर्ट में किसी भी कॉलम को फिल्टर अप्लाई करना है तो हम F4 फिल्टर से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें किसी पर्टिकुलर बैच को फिल्टर करना है या फिर एक्सपायरी को फिल्टर करना है या वाउचर नंबर को फिल्टर करना है या डेट से फिल्टर करना है तो हम F4 फिल्टर से उसे कर सकते हैं। उसके लिए F4 फिल्टर का बटन प्रेस करना है और लिस्ट ऑफ कॉलम में से जिस कॉलम को हमें फिल्टर अप्लाई करना है वो कॉलम यहाँ सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी हम यहाँ वाउचर नंबर ये कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे कंडीशन में कौन सी कंडीशन, जैसे कि कंटेनिंग है, नॉट कंटेनिंग है, स्टार्टिंग विथ है, एंडिंग विथ है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, इसमें से जो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है वो कंडीशन में अप्लाई करेंगे। फिलहाल हम कंटेनिंग ये कंडीशंस ले लेंगे और यहाँ वाउचर नंबर हम एंटर करेंगे, जैसे PU-5 और आगे जाएंगे तो सिर्फ PU-5 इस वाउचर नंबर का बैच हमारे सामने शो कर रहा है। तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर में फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें सॉफ्टवेयर में कुछ कॉलम को सॉर्ट करना है जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए F5 सॉर्ट का बटन दिया है,
उसे प्रेस करना है और सॉर्ट ऑन में जिस कॉलम को हमें सॉर्ट करना है वो कॉलम सिलेक्ट करना है। जैसे हम अभी यहाँ क्वांटिटी का कॉलम ले लेते हैं और ऑर्डर में हमें उस कॉलम को कैसे सॉर्ट करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम अभी यहाँ असेंडिंग ऑर्डर ले लेंगे और आगे जाएंगे तो देखिए जो क्वांटिटी है वो असेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट हो गई है। इसमें कुछ ऑप्शन अगर हमें सर्च करना है, जैसे कि कुछ वैल्यू सर्च करनी है या डेट सर्च करनी है, तो F6 बटन से हम उसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद F7 प्रिंट लेबल का ऑप्शन हमें यहाँ दिया है। अगर हमें किसी बैच का बारकोड लेबल प्रिंट करना है तो हम F7 बटन से उसे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद F8 हेल्ड का ऑप्शंस यहाँ दिया है। अगर हमने किसी बैच को होल्ड करके रखा है और हमें इस रिपोर्ट में जो बैचेस हमने होल्ड कर रखी है उन बैचेस को देखना है तो F8 का बटन हमें प्रेस करना है। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है। इस रिपोर्ट को अगर हमें प्रिंट करना है या फिर एक्सेल या PDF में एक्सपोर्ट करना है तो प्रिंट ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है या फिर कीबोर्ड पे Alt P का बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही हम Alt P का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने प्रिंट के ऑप्शंस आ जाएंगे। डिफ़ॉल्ट जो है वो PDF का ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा है, मतलब इस रिपोर्ट को हम एक्सपोर्ट करेंगे तो PDF में हो जाएगा। अगर हमें PDF में नहीं चाहिए, HTML में चाहिए या प्रिंट देना है या फिर किसी को मेल करना है या एक्सेल में जनरेट करना है तो उसके लिए ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद मेथड ऑफ रिपोर्टिंग में आपको अगर प्रिंट करना है तो प्रिंटर ग्राफिकल यूज़ कर सकते हैं या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए प्रिंटर फॉर्मेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इस रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ एक्सेल सेलेक्ट करेंगे, HTML में करना है तो HTML। फिलहाल हम यहाँ एक्सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ रिपोर्ट का नाम आएगा और इस रिपोर्ट को अगर हमें किसी को ईमेल करना है तो सेंड ईमेल को यस करके फिर जिसको सेंड करना है उसका ईमेल आईडी यहाँ टाइप करेंगे और उसको ईमेल सेंड करेंगे। फिलहाल हम ईमेल को नो करेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है उनको डिफ़ॉल्ट जो है वो रख के फिर रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो ये रिपोर्ट एक्सेल में जनरेट हो जाएगा। इस तरह से हमें रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। इसमें स्टॉक रिपोर्ट में दूसरा रिपोर्ट है क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट, मतलब हमारे पास जो भी अवेलेबल स्टॉक है वो सब स्टॉक हमें इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो आइए क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट को एंटर करना है। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट को एंटर करेंगे तो जो भी हमारे शॉप में और गोडाउन में अवेलेबल स्टॉक है वो हमें यहाँ शो करेगा। इस रिपोर्ट में सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम आएगा, फिर उसका यूनिट क्या है, उसकी कंपनी कौन सी है, हमारे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है और उसकी परचेस कॉस्ट वैल्यू क्या है वो हमें शो करेगा। सबसे नीचे टोटल अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है और सब प्रोडक्ट का मिलके परचेस कॉस्ट वैल्यू कितना होता है, टोटल स्टॉक वैल्यू, वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। और उसके नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं वो हमने इसके पहले रिपोर्ट में हमने देखे हैं कि रिपोर्ट में फ़िल्टर अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, सॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे, होल्ड क्वांटिटीज़ देखनी है तो कैसे करनी है, लेबल प्रिंट करना है तो कैसे करना है, वो हमने देखा। इस रिपोर्ट को अगर हमें एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए प्रिंट का बटन दिया है, उसे प्रेस करना है या फिर कीबोर्ड पे Alt P का बटन प्रेस करेंगे और रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ मेथड ऑफ रिपोर्टिंग में एक्सेल सेलेक्ट करेंगे और इस रिपोर्ट को जनरेट करेंगे तो जो भी रिपोर्ट में कॉलम्स थे वो हमारे सामने आ जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट नेम, यूनिट, कंपनी, क्वांटिटी और वैल्यू, इस तरह से। अगर इस रिपोर्ट को आपको बैच डिटेल के साथ प्रिंट करना है या फिर कंपनीज के ग्रुप से प्रिंट करना है या बाकी की डिटेल्स आपको प्रिंट करनी है जैसे कि PTR, परचेस रेट, सेल रेट, तो उसके लिए जब आप प्रिंट का ऑप्शन आता है तो इसमें कवरेज का ऑप्शन हमें दिया है। उस कवरेज के ऑप्शन में जाना है। इसके लिए Alt C का बटन प्रेस करेंगे। तो अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट को बैच डिटेल के साथ एक्सपोर्ट करना है तो बैच डिटेल को यस करेंगे। उसके बाद विथ एडिशनल बैच डिटेल कॉलम्स है, मतलब एडिशनल डिटेल्स मतलब उस बैच की PTR क्या है, परचेस रेट क्या है, सेल रेट क्या है, वो सब डिटेल्स अगर हमें चाहिए तो इसको यस करना है, अदरवाइज नो करेंगे। फिर ग्रुप बाय में डिफ़ॉल्ट नन है, मतलब जैसा रिपोर्ट जनरेट हुआ है वैसा रिपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो नन। इसमें ग्रुप बाय में कंपनी दिया है, कैटेगरी दिया है, गोडाउन दिया है और डर ग्रुप दिया है। मतलब अगर आपको कंपनी वाइज रिपोर्ट प्रिंट करना है, मतलब
कंपनीज के ग्रुप से, तो आप इसमें कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कैटेगरीज के ग्रुप से रिपोर्ट जनरेट करना है तो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम कंपनीज ले लेते हैं। इसके बाद विथ प्रोडक्ट एलियाज कॉलम, मतलब उस प्रोडक्ट का एलियाज अगर हमें प्रिंट करना है तो इस सेटिंग को यस रखना है, इस ऑप्शन को यस रखना है। इसके बाद मर्ज सिमिलर बैचेस, अगर किसी प्रोडक्ट की सिमिलर बैचेस है और उसको अगर हमें मर्ज करना है तो मर्ज सिमिलर बैचेस को यस करना है। इसके बाद इस ऑप्शन को सेव करना है और ऑप्शन में जाके हम इस रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस रिपोर्ट में हमें कंपनी वाइज ग्रुप भी दिखा रहा है, जैसे कि पहले सिप्ला लिमिटेड, उसकी जो डिवीजन है उसके प्रोडक्ट शो कर रहा है और उसका टोटल आगे शो कर रहा है। बैच वाइज भी डिटेल हमें इसमें शो कर रहा है। तो इस तरह से हम स्टॉक रिपोर्ट जो है जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला रिपोर्ट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक कंपनीज, मतलब किसी सिलेक्टेड कंपनीज का ही रिपोर्ट हमें देखना है तो ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक कंपनीज में हम जाएंगे तो हमें कंपनी सिलेक्शन के लिए आता है। हमें जिस कंपनी का स्टॉक देखना है उस कंपनी को हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है और आगे जाना है। तो बस जो कंपनीज हमने सिलेक्ट की है उसी कंपनी का स्टॉक रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगा। बाकी ऑप्शंस तो सेम रहेंगे, फिल्टर, सॉर्ट, प्रिंट, ये सब ऑप्शंस सेम रहेंगे। उसके बाद अगर हमें किसी सिलेक्टेड कैटेगरीज का ही रिपोर्ट जनरेट करना है तो उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन यहाँ दिया है। उसमें जाके जिस कैटेगरी का रिपोर्ट हमें देखना है उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और रिपोर्ट जनरेट करना है। तो हमें बस जैसे हमने एलोपैथिक कैटेगरी सिलेक्ट की तो सिर्फ एलोपैथिक कैटेगरी के ही प्रोडक्ट्स हमें यहाँ शो करेगा। उसके बाद किसी पर्टिकुलर गोडाउन का ही स्टॉक हमें देखना है, सिलेक्टेड गोडाउन का, तो ये रिपोर्ट हम देख सकते हैं। इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक गोडाउन्स में जाना है। इसमें हमें जो भी अवेलेबल गोडाउन्स है हमारे, वो गोडाउन शो करेगा। उसमें से जिस गोडाउन का स्टॉक हमें देखना है उस गोडाउन को सिलेक्ट करना है और आगे जाना है। तो सिर्फ उसी गोडाउन में जो स्टॉक है वो हमें शो करेगा। इस तरह से डिफरेंट क्राइटेरिया से हम क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में जनरेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रोडक्ट वाइज स्टॉक रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट को हम अलग अलग क्राइटेरिया से कैसे जनरेट कर सकते हैं वो देखा, और साथ ही उस रिपोर्ट को एक्सेल और पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो भी हमने देखा। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम स्टॉक स्टेटमेंट एज ऑन डेट कैसे देखते हैं और ऑल कंपनीज का स्टॉक इन आउट वैल्यूज का समरी कैसे देखते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।